गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश के टीचर। आज आपको इंग्लिश का दूसरा चैप्टर का अगला अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट, द क्रो टुक अ लॉन्ग फ्लाइट एंड रीच्ड अ प्लेस वेयर सम क्रोज वर प्रीचिंग। कौवे ने एक लंबी उड़ान भरी और उस स्थान पर पहुंचा जहां बहुत से कौवे टहल रहे थे। इट बिगेन टू मूव प्राउडली अमंग द क्रो। वह गर्व के साथ कौवों के बीच में कूदने लगा। द क्रो टुक इट टू बी अ डिफरेंट वर्ड रिसेंबलिंग पिकॉक। कौवों को लगा कि वह मोर की तरह दिखाई देने वाला एक अलग पंछी है। दे कुड नॉट बियर द प्रेजेंस ऑफ पिकॉक अमंग देमसेल्व्स। वे अपने बीच में किसी मोर की उपस्थिति को सहन नहीं कर सके। दे अटैक्ड इट प्रिकिंग इट हार्ड विद देयर ब्रिक्स। उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, अपनी चोंचों से उसे गंभीर रूप से नोच डाला। अगेन द क्रो हैड टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट लाइफ। दोबारा कौवे को अपना जीवन बचाने के लिए उड़ना पड़ा। इट हैड पेन इट एट हार्ट एंड फ्लाई टू अ लोनली ट्री इन द जंगल। उसके हृदय में दर्द था। वह जंगल में एक सुनसान पेड़ पर उड़कर पहुंचा। इट डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इट वॉज नॉट अकोमोडेड बाय द पिकॉक्स, रेदर इट वॉज अटैक्ड फॉर बीइंग इम्पोस्टर्स। मोर उसे अपने स्थान नहीं दे रहे थे, बल्कि पाखंडी होने के कारण मोरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, इवन इट ओवन ब्रदर्स द क्रो डिसाउंडेड इट। सिर्फ यही नहीं, उसे खुद के भाइयों कौवों ने भी उसे त्याग दिया। इट वॉज एट लॉस टू नो व्हाट टू डू नाउ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एट लास्ट इट टोर ऑफ इज ऑल इट्स पिकॉक feather and became a crow again। और अंत में उसने अपने सारे मोर के पंख उखाड़ दिए और वो दोबारा कौवा बन गया। इट वॉज ओनली देन दैट द क्रो ओवन इट एज वन ऑफ देम एंड अकोमोडेड टू इट अमंग देमसेल्व्स। तभी कौन ने माना कि वह उनमें से ही एक है और उसे अपने में स्थान दिया। द फुलिश क्रो हैड अ बेटर एक्सपीरियंस, इट लर्नड अ लेसन फॉर लाइफ। मूर्ख कौवे को कड़वा अनुभव हुआ, उसने जीवन भर के लिए सीख पाई। डोंट अडॉप्ट अननेचुरल एंड अनफेयर मेथड्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स। कि अपने को बेहतर बनाने के लिए अप्राकृतिक गलत उपायों को नहीं अपनाओ और दूसरों की नकल करने का प्रयास नहीं करो। दिस स्टोरी टीचेस अस एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट वी शुड नॉट ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ ओनली बाय इमिटिंग अदर्स बट थ्रू हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट्स। यह कहानी हमें महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है कि हमें केवल दूसरों की नकल करके अपने को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि कठोर मेहनत और गंभीर प्रयास करने चाहिए, जिससे कि हम औरों को अपने से बेहतर बना सकें। वी शुड नॉट फॉरगेट द मोरल आइडल्स और अटेंडिंग समथिंग। हमें कुछ पाने के लिए नैतिक आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। आपका एक चैप्टर आज पूरा हो गया। इसके Take the correct options and complete the sentence. Word meaning. क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलअप्स अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कर लें। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।